अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब दोस्तों, आप सबको मालूम होगा कि एसआईआर की पूरी चर्चा इस समय पूरे देश में है और बिहार के बाद 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है। और बार बार हम लोग एसआईआर के बारे में बात कर रहे हैं और एसआईआर का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों को जिनको ये लगता है कि कहीं उनके नाम ना कट जाए, उनको हम ये बात भी बता रहे हैं कि इसको फॉर्म को कैसे भरना है और ये फॉर्म भरना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि एसआईआर का जो ऑर्डर निकला है, उसके ऑर्डर नंबर 11 बी में ये साफ साफ कहा गया है कि एसआईआर के अंदर जो फॉर्म्स आएंगे या जो फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, उनमें से बीएलओ को ये अधिकार प्राप्त है, इस ऑर्डर के तहत वो किसी को भी डाउटफुल सिटीजन घोषित कर सकता है। और जब ये फॉर्म्स या ये प्रोसेस आगे ईआरओ के पास जाएगा तो ईआरओ किसी को भी विदेशी घोषित कर सकता है। तो इसीलिए ये बार बार कहा जा रहा है, बार बार लोग ताकीद कर रहे हैं कि इस एसआईआर के प्रोसेस में हमें कैसे शामिल होना है, कैसे सजग और सचेत रहना है, ताकि हमारा नाम किसी भी हाल में मतदाता सूची में न कटने पाए। तो ये एक फॉर्म है, जो फॉर्म बीएलओ, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में ये प्रक्रिया शुरू होगी और 4 नवंबर को ये बीएलओ आपको ये फॉर्म देगा। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है एनुमरेशन फॉर्म, नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पर जो बीएलओ आपके इलाके का ब्लॉक लेवल ऑफिसर है, उसका नाम और टेलीफोन नंबर होगा और ये सारी डिटेल आपके पास सामने है। डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर। आधार नंबर ऑप्शनल है, लेकिन हम सब लोग ये अपील कर रहे हैं कि आपको आधार नंबर भरना ही भरना है, ताकि आपके पास एक सॉलिड एविडेंस रहे। आपको ये पता भी है कि सुप्रीम कोर्ट में आधार को लेकर बार बार चर्चा हो रही है, इसलिए हमको इस फॉर्म में आधार नंबर भरना ही भरना है। उसके बाद ये हो रहा है कि ये इसमें दूसरा कॉलम आपके मोबाइल नंबर का है। मोबाइल नंबर का इसलिए कि कल को कोई बीएलओ या ईआरओ अगर आपसे संपर्क करना चाहता है तो आपका मोबाइल नंबर इसमें मौजूद होना चाहिए। फिर आपके फादर और गार्जियंस का एपिक नंबर, यानी कि उनके पास अगर पुरानी वोटर आईडी है और उस वोटर आईडी में एपिक नंबर है तो एपिक नंबर आप भरेंगे, एपिक नंबर नहीं है तो एपिक नंबर नहीं भरेंगे। फिर उसके बाद आपकी मदर का नेम, मदर का एपिक नंबर, जैसे फादर का एपिक नंबर आपने भरा था। और पत्नी का, अगर पत्नी है और पत्नी नहीं है तो, और अगर उनका एपिक नंबर है और नहीं है। फिर उसके बाद ये कॉलम, 2 कॉलम इंपॉर्टेंट हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि 2002 या 2003। गुजरात के इलाकों में 2002 है, उत्तर प्रदेश में कहीं 2002 है, कुछ इलाकों में 2003 भी है। तो 2002 के लास्ट एसआईआर में अगर आपका नाम है तो उसमें आपको इलेक्टोरल नेम और एपिक नंबर अगर है तो है, वो डालना होगा और ये नीचे की आपको डिटेल भरनी होगी। उसके अलावा अगर ये कहा जा रहा है कि आपके पेरेंट्स में से किसी एक का या दोनों पेरेंट्स का, तो अगर उस पुराने फॉर्म में, पुरानी वोटर लिस्ट में जो 2003 की वोटर लिस्ट है, अगर उसमें ये आपके रिलेटिव का नाम है तो उनकी डिटेल आपको भरनी है और उसके बाद ये साइन कर देना है। तो ये फॉर्म हम बार बार कह रहे हैं कि ये बहुत छोटा सा फॉर्म है। इस प्रोसेस को एक बार और समझ लें। 4 तारीख को बीएलओ आपके पास आएगा। बीएलओ आपको फॉर्म भरने को फॉर्म देगा और उसमें बीएलओ की यहाँ पर डिटेल होंगी, यानी कि यहाँ पर उसका टेलीफोन नंबर और नाम लिखा होगा, यानी कि आप उससे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्म आपको पूरा फिल कर देना है। फॉर्म फिल बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं करना, और अपना टेलीफोन नंबर और आधार नंबर इन कॉलम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप डालें। अब ये फॉर्म आप दे देते हैं। फॉर्म देने के बाद ये हो सकता है कि एक लिस्ट आएगी या ये फॉर्म आप भरते हैं, फॉर्म भरते समय आपके जो पेपर, ये फॉर्म अगर सही तरीके से नहीं भरा, इसमें से कुछ डाउट होता है, तो जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट में आपका जो इनिशियल लिस्ट होगी, हो सकता है उसमें आपका नाम नहीं हो। आपको मौका दिया जाए, आपको आपका बीएलओ कॉल करे, फिर जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको उनको दिखाने हैं, यानी कि उनकी कॉपी जमा करनी है। लेकिन पहला फेज इन
फॉर्म्स का है। इस फॉर्म को किसी भी हाल में आपको भरना है, कंप्लीट फॉर्म भरना है, इनिशियल में कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने हैं। और दूसरा जो अपील के लेवल पर है कि बिहार के एसआईआर में सबसे बड़ी गलती हमने ये देखी कि बीएलओ लोगों के घर नहीं पहुंचे। तो इस पूरी प्रक्रिया में अगर बीएलओ ये कहा जा रहा है कि आपके घर आए, अब ये बीएलओ साहब आ ही नहीं और आपको फॉर्म ही नहीं मिले, तो बीएलओ को आपको ढूंढना है। बीएलओ का फोन नंबर आप इलेक्शन कमीशन की ऐप में देख सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपके फ़ोन में ओटीपी आएगा और जिससे इलेक्शन कमीशन आपके बीएलओ से आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करेगा। लेकिन जो आइडियल चीज़ होती है वो ग्राउंड में इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो अगर आपका बीएलओ आपसे नहीं मिल रहा है तो आप उसको ढूंढेंगे। उसके अलावा हम लोगों ने भी हेल्पलाइन नंबर 3 जारी किए हैं। अगर आपको लगता है कि फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो एपीसीआर और रिस्पेक्ट की ओर से जो हेल्पलाइन नंबर है आप उसमें हमें कॉल करेंगे। हम आपके बीएलओ से भी आपके बिहाफ पे बात करेंगे और आपका अपॉइंटमेंट भी कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको किसी भी हाल में ढूंढ के फॉर्म भरना है। बिहार में हमने देखा कि बीएलओ किसी के घर भी नहीं गए और अक्सर फॉर्म उन्होंने खुद बैठ के भर दिए। तो हमें इस बात की कोशिश करनी है कि हम बीएलओ को ढूंढें, अपना फॉर्म भरें और खुद अपना फॉर्म भरें। और फॉर्म भरने के बाद इसी फॉर्म की सेकंड कॉपी बीएलओ के सिग्नेचर के साथ में हम रिसीविंग के तौर पर लें। दोस्तों और साथियों, आपको पता है कि आपके 12 राज्यों में एसआईआर होना है, जिसमें से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये मुख्यतः ये इलाके हैं जहां पर ये एसआईआर की प्रक्रिया होनी है। 4 तारीख से प्रक्रिया होगी। बीएलओ आपको फॉर्म देगा। वो फॉर्म बहुत सिंपल है। इससे पहले एक वीडियो में फॉर्म हम आपको समझा चुके हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म में क्या क्या कॉलम है और कैसे भरा जाएगा। वो फॉर्म आपको बीएलओ को दे देना है। अब फॉर्म देने के बाद आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी हुई, बीएलओ को कोई संदेह हुआ, तो फिर वो आपको एक नोटिस देगा। उस नोटिस के बाद आपको इन पेपर्स में से एक पेपर कोई भी देना पड़ेगा। उस पर हम एक बार नजर डाल लेते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र। आपके बर्थ सर्टिफिकेट में सरकार द्वारा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जो है वो जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, राजस्थान जैसे राज्य में इसकी संख्या बहुत कम है। दूसरा पासपोर्ट है। पासपोर्ट एवरेज डेटा ये बताता है कि देश में सबसे ज़्यादा पासपोर्ट केरल में है, लगभग 30% के आसपास, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इनकी तादाद 3 से 4% है। कुछ राज्यों में 5 से 7 और 10% तक है। तो पासपोर्ट। तीसरा है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट हमको पता है कि कास्ट सर्टिफिकेट 1980-90 के बाद से कई सारे रिजर्वेशंस आए हैं जॉब में, जिसकी वजह से कास्ट सर्टिफिकेट का इस्तेमाल होता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके इन डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट होगा। फिर ये मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग डोमिसाइल कहते हैं, ये डोमिसाइल प्रमाण पत्र बहुत आसानी से तहसील में बनता है। इसको बनवाया जा सकता है और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स, यूथ जिनके साथ ये समस्या होगी कि जिनका 2003 की या 2002 की लिस्ट में नाम नहीं था, उनके लिए सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट है। क्योंकि अलग अलग जगह जब वो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं अपने स्टेट के अंदर, तो अपने स्टेट में उनको डोमिसाइल का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। फिर 10th का सर्टिफिकेट। 10th के सर्टिफिकेट या मार्कशीट की बात इसलिए करी जा रही है क्योंकि इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मौजूद होता है। फिर परिवार रजिस्टर, फैमिली लीनेज के जो पेपर्स होते हैं, फैमिली ट्री के जो पेपर्स होते हैं, उत्तर प्रदेश में बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा चलन में, दूसरे स्टेट से बनाए जाते हैं। ये आपके सरकार द्वारा दी गई जमीन। अब हम लोग ये बार बार कह रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा नुकसान पिछड़े तबकों का, गरीब का होगा। तो इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इस तरह की योजनाओं में अगर आपको जो है जमीन मिली है तो उनके मकान के पेपर आपका इसका काम करेंगे। उसके बाद 1 जुलाई 1987 से पहले, यानी 87 से पहले कोई भी डॉक्यूमेंट आपको ये काम में आएगा। फिर सरकारी नौकरी या पेंशन। सरकारी नौकरी और पेंशन मैंने क्रॉस का मार्क इसलिए लगाया है कि ये अगर होगा तो 100% आपके उसमें नोटिस आने के चांस ही बिल्कुल ना के बराबर हैं। हम इसमें बात करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब की और वन गुज्जर जैसे कि
उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी तादाद में सहारनपुर के इलाकों में वन गुज्जर पाए जाते हैं, राजस्थान में भील पाए जाते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब में मीना पाए जाते हैं। इनके पास जो है वन अधिकार प्रमाण पत्र होता है। एनआरसी में हम क्रॉस इसलिए लगाते हैं क्योंकि एनआरसी जो है केवल आसाम में हुआ है और इन 12 राज्यों में आसाम नहीं है, इसलिए एनआरसी के पेपर का कोई मतलब नहीं है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए होंगे। अगर हमारा फॉर्म जाता है और फॉर्म जाने के बाद में फॉर्म को वो समझते हैं कि आपके पेपर लगने चाहिए, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो गई है या वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो बीएलओ आपको नोटिस इशू करेगा, या जो 5 दिसंबर को जब 1 महीने की प्रक्रिया शुरू होगी तो एक इंटरिम सूची जारी होगी, अंतरिम सूची जारी होगी जो फाइनल नहीं होगी। उसमें अगर आपका नाम नहीं आता तो फिर आपको नोटिस नहीं भी मिलता तो आपको बीएलओ से संपर्क करके इनमें से कोई पेपर आपको लगाना होगा और लगाने के बाद आपकी सूची में नाम आ जाएगा। दूसरा प्रोसेस इसमें यह है कि इनमें से अगर आपको अपने पेरेंट्स का कोई पेपर लगाना होगा, यानी कि ये बात कही जा रही है कि 2004 के बाद में से पेरेंट्स के दोनों पेपर या 1983 के और 2004 के बीच में, तो वो पेपर्स में भी यही पेपर्स आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये जो पेपर्स हैं 11 पेपर की ये लिस्ट है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये मान के चलना है कि एक पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में चुनाव आयोग खुल के बात नहीं कर रहा, लेकिन हम सब से मुराद तमाम जन संगठन, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम सिविल सोसाइटी के लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि आधार को भी इसका पार्ट होना चाहिए। इसलिए ऑप्शनल के तौर पर आधार लगाया गया है। अगर आपके पास ये लगता है कि कोई पेपर नहीं है और पेपर मांगे जा रहे हैं तो आप सिंपली आधार को इसका प्रोसेस बनाइए और आधार जो है वो आप फोटोकॉपी लगा के आधार लगाइए। हम लोग इसको चैलेंज करेंगे और हम इस पूरे प्रोसेस में आपकी मदद के लिए तैयार हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप ये फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, आपको पेपर्स में दिक्कत आ रही है, तो ये कोई एक संगठन का काम नहीं है। पोस्टर में दिख रहा होगा, तमाम संगठनों के सहयोग से हमने ये 3 टेलीफोन नंबर जारी किए हैं। ये 3 टेलीफोन नंबर आपको नजर आ रहे होंगे। इन तीनों टेलीफोन नंबर में सुबह 11 बजे से रात के 8 बजे तक आप फोन करें कि हमारे ये दिक्कत फॉर्म भरने में आ रही है, गणना फॉर्म भरने में सहायता चाहिए, दस्तावेज में हमें डाउट हो रहा है, या आपको लगता है कि आप अपने बीएलओ से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, उससे वो हमारे घर भी नहीं आया है, उससे हमें फॉर्म नहीं मिल पाया है, तो हम बीएलओ का नंबर ढूंढ के देंगे। कोशिश ये करेंगे कि आपके मोबाइल में ऐप के जरिए ओटीपी आ जाए, आपके साथ बीएलओ का अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाए, और उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो भी हम आपका सपोर्ट करेंगे और इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।